हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल टेक इन एरा। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि लड़का या लड़की कैसे गर्भधारण करें। क्या आप अपने बच्चे का लिंग चुन सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आहार विकल्पों से लेकर सेक्स के समय और यहाँ तक कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेक्स पोजीशन तक कई विचारधाराएं दावा करती है कि वे आपके बच्चे के लिंग को चुनने में आपकी मदद कर सकती है। इस पोस्ट में हम इस संवेदनशील विषय के पीछे के विज्ञान को देखने जा रहे हैं और यह भी आप लड़का या लड़की पैदा करना चुन सकते हैं या नहीं। अधिक जानने के लिए आगे बढ़ें। इससे पहले कि हम इस विवादास्पद विषय पर चर्चा करें, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि लिंग और सेक्स अलग अलग है। इस लेख में हम पुरुष या महिला के गर्भधारण के बारे में बात कर रहे हैं। सेटल्स विधि क्या है? सेक्स के समय के आधार पर कई विधियां हैं। इनमें से एक है सेटल्स विधि, जिसका नाम स्त्री रोग विशेषज्ञ लैंड्रम सेटल्स के नाम पर रखा गया है और 1980 के दशक में एक किताब में इसका उल्लेख किया गया था। यह विधि शुक्राणु के जीवित रहने के सिद्धांत पर आधारित है। शुक्राणु में या तो महिला या पुरुष डीएनए हो सकता है, जबकि अंडे की कोशिकाओं में केवल महिला डीएनए होता है। क्योंकि शुक्राणु कोशिकाएं अंततः बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है, इसीलिए सेटल्स का तर्क है कि कुछ वातावरण पुरुष या महिला शुक्राणु के जीवित रहने को बढ़ावा देते हैं। सेटल्स विधि कहती है कि यदि आप लड़की को गर्भधारण करना चाहते हैं तो आपकी मासिक धर्म चक्र में पहले सेक्स करना चाहिए और ओव्यूलेशन से तुरंत पहले और बाद के दिनों में सेक्स करने से बचना चाहिए। यदि आप लड़के को गर्भधारण करना चाहते हो तो आपको ओव्यूलेशन की में जितना संभव हो सके उतना करीब सेक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। मार्गदर्शन शामिल है, यहाँ तक कि इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि पहले किसे संभोग सुख प्राप्त करना चाहिए। यह विधि कुछ सेक्स पोजीशन की भी सलाह देती है, जिसमें दावा किया जाता है कि पीछे से प्रवेश करना एक लड़के को गर्भधारण करने का सबसे अच्छा तरीका है। सेटल्स विधि की सफलता दर 75% होने का दावा किया जाता है। अब आइए शोध पर करीब से नजर डालें। क्या सेटल्स की विधि काम करती है? जबकि कई लोग ऊपर बताए गए तरीकों के आधार पर अपने बच्चे के लिंग का चयन करने का दावा करते हैं, कम से कम इसके लिए सबूत अस्थिर है। 2001 का एक अध्ययन इस विचार को विवादित करता है कि महिला और पुरुष शुक्राणु को जीवित रहने के लिए अलग अलग स्थितियों की आवश्यकता होती है। वेलन विधि के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य विधि भी है जो मूलतः सेटल्स विधि के बिल्कुल विपरीत की सलाह देती है। अर्थात वेलन विधि लड़की को गर्भधारण करने के लिए अंडोत्सव के करीब सेक्स करने का सुझाव देती है तथा लड़का गर्भधारण करने के लिए अंडोत्सव के बाद में सेक्स करने का सुझाव देती है। यह नेचुरल साइकिल्स में हम उपजाऊ खिड़की के बारे में एक या दो बातें जानते हैं, जबकि पूरे चक्र के दौरान नियमित संभोग की अक्सर सिफारिश की जाती है। गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना आमतौर पर तब होती है जब संभोग ओव्यूलेशन के 1 या 2 दिन पहले होता है। इसे खोजना मुश्किल हो सकता है। लड़की को गर्भधारण करने के लिए सेटल्स विधि का पालन करते हुए इस बात के प्रमाण है कि आप वास्तव में एक बच्चे को गर्भधारण करने की अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से कम कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ शुक्राणु जीवित रहने की दर कम हो जाती है। आहार और लड़का आहार। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब आप गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हो तो आप जो खाती है उससे आपको अपने बच्चे का लिंग चुनने में मदद मिल सकती है। जाहिर है कि समुद्री भोजन और डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन करने से आपको लड़की होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि अधिक केले खाने और डेयरी उत्पादों से परहेज करने से आपको लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पीछे शोध बेहद सीमित है और हमें अभी तक कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है जो शिशु के लिंग का निर्धारण करने के लिए आपके आहार को बदलने का समर्थन करता हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप गर्भावस्था के दौरान एक स्वस्थ आहार बनाए रखने की कोशिश करें और यदि आपके गर्भावस्था के आहार के बारे में कोई सवाल है तो एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से जरूर संपर्क करें। यह भी व्यापक रूप से अनुशंसित है कि आप स्वस्थ भ्रूण के विकास में मदद करने के लिए गर्भाधारण से पहले और गर्भाधारण की शुरुआत में फोलिक एसिड लें। तो क्या आप अपने बच्चे का लिंग चुन सकते हैं? बेशक, अगर आप सेटल्स विधि को आजमाना चाहते हैं या अपने आहार में बदलाव करना चाहते हैं तो यह एक व्यक्तिगत निर्णय है और हम आपकी यात्रा के लिए शुभकामना देते हैं। हालांकि ज़्यादातर गर्भधारण के लिए लड़का या लड़की होने की संभावना लगभग 50% होती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के लिंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि आनुवंशिकी। उदाहरण के लिए, यदि आपके और आपके साथी के भाइयों की तुलना में अधिक बहनें हैं तो आपके लड़की होने की संभावना अधिक है। जिनके अधिक भाई हैं उनके लड़का होने की संभावना अधिक हो सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है।
दुनिया में कुछ जगहों पर पीजीएस प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग या शुक्राणुओं को छांटकर अपने बच्चे का लिंग चुनना संभव है। यह महंगा हो सकता है और सभी देशों में उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए यूके में आप अपने बच्चे का लिंग केवल तभी चुन सकते हैं जब आपको कोई ऐसी आनुवंशिक स्थिति हो जो केवल एक लिंग को प्रभावित करती हो। शुल्क के लिए लिंग चयन की सुविधा देने वाले देशों में शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, उत्तरी साइप्रस और थाईलैंड। यहाँ केवल लिंग चयन पर ही चर्चा की है और यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। इससे बहुत से कारण हैं जिनके कारण लोग एक लिंग को दूसरे लिंग के बजाय पसंद करते हैं और कुछ संस्कृतियाँ ऐसी भी है जो बेटों को बेटियों के बजाय या बेटियों को बेटों की बजाय तरजीह देती है। तब और भी जटिल हो जाता है जब हम लिंग के बारे में अपने विचारों और बच्चे के लिंग का चयन करते समय हमारी अपेक्षाओं पर विचार करते हैं। यह पूछने लायक है कि हम एक को दूसरे से ज़्यादा महत्व क्यों दे सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से या पूरे समाज के रूप में। क्लिनिकल सेक्स चयन अधिक उपलब्ध होना चाहिए या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर लंबे समय तक बहस हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम में से ज़्यादातर के लिए यह सिर्फ संयोग पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।